ख्वाजाखेड़ी के महंत के ऊपर हुए हमले, मारपीट और पेट्रोल डालकर आग से जलाने का मामला सामने आने के बाद स्थानीय विधायक रामबाई का बयान सामने आया है। चूंकि ख्वाजाखेड़ी ग्राम पथरिया विधानसभा के अंतर्गत आता है, ऐसे में रामबाई के पास जब महंत जी ने फोन लगा करके उसकी सहायता करने की बात कही तो तत्काली रामबाई सिंह के द्वारा देहात थाना पुलिस को इस मामले की जानकारी लेने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा विधायक रामबाई ने। जिले के पथरिया विधानसभा अंतर्गत आने वाले ख्वाजाखेड़ी धाम में महंत जी के ऊपर हुए हमले के मामले में वहां की विधायक रामबाई सिंह ने अभी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महंत जी ने उनसे संपर्क किया था, उनको फ़ोन किया था और घटना की जानकारी दी थी। इस मामले पर उन्होंने पुलिस से चर्चा की है और दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। उन्होंने यह भी कहा कि जो गलत है उसके साथ किसी को नहीं होना चाहिए और संतों पर हमला निंदनीय है। ये जानकारी तो 2-3 दिन से है हमें। आज पहली बात तो देखिए, हमारे भारत में आप जानते हैं कि संतों को आदर करो जात है और उनको सम्मान सदा ही हमारे भारत के अंदर हम सभी करते हैं। तो ये जानकारी हमें 2-3 दिन से है। मतलब कल भी उनका फ़ोन आया था तो कल उनने बोला था कि विधायक जी हम रक्षा करो, हमारे लिए घर के अंदर से हाथ माथ पकड़ के खींच के बाहर निकालो गाओ, एक लपाड़ा भी उनको मारो गाओ। और इन्हें मतलब लंबे समय से रात में दारू मारू पी के मतलब गाली गलौज भी करत हैं। तो जानकारी हमें कल परसों ही में मिली है। तो हमें जानकारी नहीं थी तो हमने देहात थाने टीआई को फ़ोन लगाओ। फिर उनने बताई कि जी हमने पथरिया लगाओ, फिर उन्होंने बोली देहात थाने टीआई को लगा लो आप। तो हमने देहात थाने टीआई को लगाओ तो भी पहुंच गए थे उस समय। और कार्रवाई तो हालांकि उनके भई है उनके ऊपर, जो उनने कृत्य तो मतलब बहुत घटिया करो है। मतलब संत के ऊपर हाथ उठावो, उनको मतलब तेल डालवो, उनको आगी लगावो, तो ये कृत्य तो बहुत ही ज़्यादा अमाननीय है। पर कार्रवाई क्या भाई कैसी भाई अब हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि हम निकल गए थे इतने से। हमने सिर्फ टीआई से बात करी थी। और शाम को जो संत जी को फ़ोन आओ तो वो हमारे घर पे भी आए थे और हम मिले नहीं उनके लिए। तो फिर वो फ़ोन लगा के मतलब उनने बताई कि ऐसी ऐसी स्थिति है हमारी, अब हमारे प्राण संकट में है, मतलब ख्वाजाखेड़ी में जा स्थिति है। हमने उनसे बोली है कि कानून है, पुलिस है, सब हैं, ऐसा नहीं है, आप चिंता न करो। पुलिस प्रशासन के होते हुए आपके साथ अन्याय नहीं हो सकते आए। तो जो कृत्य भाव है अमाननीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। और जो भी सहयोग होगा संत गुरु पुरुषों का, इनका और हमारे जो संत जी हैं, जो भी उनका सहयोग होगा मैं न्याय नीति के साथ करूँगी। संत ने बोला है कि वर्चस्व की लड़ाई वर्चस्व कायम करना चाहते हो या अपना, इसलिए ये सब परेशान कर रहे हैं वहाँ पर। ये संत जी ने जो कहा कि वर्चस्व कायम, तो क्या संतों से लड़के वर्चस्व कायम थोड़ी होते भाई। वर्चस्व तो खुद की छवि से होते, खुद के शौर्य से होते, खुद में लायकता क्या है उसे होते। संतों से लड़ाई करवो, संतों पे हाथ उठावो, संतों हो दारू पीखें, गाली गलौज करवो, ये सब से नहीं होते है शौर्य, मतलब वर्चस्व बढ़ाते हैं। इससे तो गलत है आदमी। तो वो गड़ने वाले काम कर रहे हैं जो भी लोग कर रहे हों। और हम इसमें और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि भाई उनसे तो बुराई है, तो जगह जगह सुनाउत भी फिर हैं कि ये सब तो रामबाई ने करवाओ, विधायक जी ने करवाओ। तो पर हम इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम तो जो सत्य है, न्याय नीति है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और टीआई साहब से भी बोल रही थी कि जो सत्य हो वो करो, आप उनको न्याय दिलाओ। तो घबराए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, टेंशन में हैं। अभी शाम को जब हम भी आप आ रहे थे, इसके आध पौन घंटा पहले हमारी बात भई है, तो हमने उनसे बोली आप परेशान नहीं हो, बिल्कुल कुछ नहीं हुई है, आप 100 नंबर पे फ़ोन लगा दियो, हमें फ़ोन लगा दियो। एसपी साहब, टीआई, सीएसपी साहब सभी जो न्याय के अंतर्गत आऊ थे वो कार्रवाई वो कर रहे हैं। और अगर नहीं भैया आए कार्रवाई न्याय के अंतर्गत तो भाई और आगे देखें कि काई में हो सके तो, और इतना ही में अगर सुधर जाएँ, इतना ही से सबक मिल जाए उनको और संतों की ओर माफ़ी मांगें, उनके पाँव पर आएँ और उनसे दूर रहें, तो भी बहुत बड़ी बात है।